आज बात होगी उस जनाजे की जिसने पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकाकर रख दी हैं, क्योंकि ये किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार नहीं है। ये उस शख्स की अंतिम विदाई है जिसे पिछले 3 दशक से ज्यादा समय तक ईरान का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। जी हाँ, बात हो रही है ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei की। लेकिन आज कहानी की शुरुआत उनके अंतिम संस्कार से नहीं होगी। शुरुआत होती है उस सवाल से जो पिछले 4 महीनों से पूरी दुनिया पूछ रही थी कि आखिर खamenei का अंतिम संस्कार 4 महीने बाद क्यों हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजर बट्टू शो। इस्लाम में तो कोशिश यही रहती है कि किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द सुपुर्द खाक कर दिया जाए। फिर ईरान ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया हैरान रहेगी। दरअसल फरवरी में जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच खamenei की मौत हुई, तब ईरान लगभग युद्ध जैसी स्थिति में था। एक तरफ लगातार सुरक्षा का खतरा, दूसरी तरफ ये डर कि अगर इतने बड़े नेता का अंतिम संस्कार उसी समय कराया गया तो लाखों लोगों की भीड़ किसी नए हमले का शिकार बन सकती है। यही वजह रही कि ईरान ने पहले राष्ट्रीय शोक मनाया, लेकिन अंतिम संस्कार टाल दिया। आज जब हालात कुछ सामान्य हुए, तब 7 दिनों तक चलने वाला अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन एक और सवाल है, इन 4 महीनों तक खamenei का पार्थिव शरीर आखिर था कहां? ईरान ने इसकी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शव को विशेष संरक्षण में रखा गया था ताकि धार्मिक परंपराओं के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराया जा सके। यानी 4 महीने तक पूरी तैयारी होती रही और अब दुनिया की सबसे चर्चित अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जरा तेहरान का माहौल समझिए। सड़कें लोगों से भरी हुई हैं, हर तरफ काले झंडे, दीवारों पर खamenei की तस्वीरें, सरकारी इमारतों पर शोक संदेश और लाउड स्पीकरों से लगातार धार्मिक नारे। ईरानी सरकार का दावा है कि लाखों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि असली संख्या क्या है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि तेहरान ने पिछले कई सालों में इतनी बड़ी भीड़ शायद ही देखी हो। और ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। तेहरान से शुरू होकर धार्मिक शहर कोम, फिर इराक के नजफ और करबला और आखिर में मशहद तक अंतिम यात्रा जाएगी। यानी ईरान इस अंतिम संस्कार को केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे शिया समुदाय की एक प्रतीकात्मक यात्रा बना रहा है। जरा राजनीति की बात हो जाती है, क्योंकि ईरान में धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं चलते। ईरान बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि नेता बदल सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं। और यही कारण रहा है कि सरकारी मीडिया लगातार ये दिखा रहा है कि जनता अपने सर्वोच्च नेता को विदाई देने के लिए उमड़ पड़ी है। उधर पश्चिमी मीडिया इस पूरे आयोजन को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी बता रहा है। और शायद इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि जब लाखों लोगों की भीड़, दर्जनों देशों के प्रतिनिधि और पूरी दुनिया की मीडिया एक जगह मौजूद हो, तो वो केवल अंतिम संस्कार नहीं रह जाता, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश बन जाता है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आई और वो जुड़ी भारत से है। भारत सरकार ने फैसला किया कि इस अंतिम संस्कार में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। अब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, अरे भारत तो अमेरिका का दोस्त है, भारत तो इजराइल के साथ भी खड़ा रहता है, फिर ईरान क्यों? लेकिन विदेश नीति ट्विटर के ट्रेंड से नहीं चलती है, विदेश नीति चलती है राष्ट्रीय हितों से। भारत ने अपने रिश्तों को बरकरार रखते हुए तेहरान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन भारत अकेला नहीं था, रूस भी आया था, चीन भी, पाकिस्तान भी आया, तुर्की भी आया और दुनिया के कई देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। आखिर कौन कौन पहुंचा, भारत की तरफ से कौन गया था, अमेरिका ने क्या कहा और ट्रंप ने इस पूरे मामले में कौन सा नया बयान दे दिया? तो जैसा कि हमने बताया, ईरान के लिए ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश देने का मौका भी था। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन तेहरान पहुंचा। सबसे पहले बात भारत की। भारत सरकार ने इस राजकीय अंतिम संस्कार में अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा तेहरान पहुंचे। उनके साथ बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो सेवानिवृत्त हैं सैयद अता हसनैन भी मौजूद रहे। भारत ने साफ कर दिया कि चाहे दुनिया की राजनीति कितनी भी बदल जाए, भारत अपने पुराने रिश्तों को निभाना जानता है और भारत अकेला नहीं था। रूस ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, चीन भी मौजूद रहा। पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। तुर्की, इराक, लेबनान, कतर, ओमान, अफगानिस्तान और कई दूसरे देशों के नेता और प्रतिनिधि भी तेहरान पहुंचे। यानी जिसे कुछ लोग सिर्फ एक जनाजा समझ रहे थे, वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक गैदरिंग बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अंतिम संस्कार शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने अमेरिका को एक और सख्त संदेश दिया।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि सर्वोच्च नेता की मौत के बाद ईरान कमजोर हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। सरकार ने साफ कहा कि ईरान की नीतियां किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिकी हैं, ये पूरा सिस्टम है और सिस्टम पहले की तरह ही चलता रहेगा। यानी संदेश बिल्कुल साफ था। नेता गया है लेकिन प्रतिरोध नहीं। उधर अमेरिका में भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार प्रतिक्रियाएं आती रहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को लेकर के तीखे बयान देने लगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान को दुनिया के लिए खतरा बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि उसे किसी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा उस सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। 4 महीने तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? ईरान का कहना है कि उस समय देश युद्ध जैसी स्थिति में था, सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी, लाखों लोगों की भीड़ जुटती और किसी भी तरीके का हमला पूरे देश को हिला सकता था। इसलिए पहले हालात सामान्य होने का इंतजार किया गया, फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया। हालांकि दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसे सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं मानते। उनका कहना है ईरान चाहता था कि अंतिम संस्कार केवल धार्मिक रस्म बनकर न रह जाए, बल्कि वो दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके, ऐसा वो चाहता था। यानी कि जब अंतिम यात्रा निकले तो पूरी दुनिया देखे कि ईरान अभी भी खड़ा है। लाखों लोगों की मौजूदगी, दर्जनों देशों के प्रतिनिधि और 7 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम, इन सबको ईरान ने एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल दिया। अब भारत की बात एक बार फिर, क्योंकि भारत की मौजूदगी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी, दूसरी तरफ इजरायल के साथ रक्षा संबंध भी जारी रखे और तीसरी तरफ ईरान के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। यही भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। भारत किसी एक खेमे में खड़ा होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेता है। चाबहार बंदरगाह, ऊर्जा सुरक्षा, मध्य एशिया तक पहुंच और दशकों पुराने रिश्ते, इन सब की वजह से भारत के लिए ईरान आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के अली खामनेई का अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था, एक कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन था और पूरी दुनिया के लिए यह देखने का मौका भी था कि ईरान अपने सबसे बड़े नेता को खोने के बाद किस तरह खुद को संभालता है। अब आने वाले दिनों में नजर इस बात पर रहेगी कि नया नेतृत्व किस दिशा में जाता है, अमेरिका और ईरान के रिश्ते कहां तक पहुंचते हैं और क्या मध्य पूर्व में तनाव कम होगा या फिर एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आज के दी बजरबट्टू शो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हर सोमवार से शुक्रवार मिलते रहेंगे ही। शुक्रिया।